हेलो नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए आज साल का अंतिम दिन है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे और ज़बरदस्त होंगे। ठीक है दोस्तों। तो देखिए आज हम लोगों की क्लास नंबर 12 है। तो कल हमने आप लोगों के लिए पहला टॉपिक बता दिया था, जिसमें हमने बताया था आप लोगों को गुणनखंड की संख्या निकालना, चाहे सम हो चाहे बेसम हो। ठीक है दोस्तों, चाहे अभाज्य हो। आज हम उसी में दूसरा टॉपिक देखेंगे, फैक्टर्स का योग, यानी फैक्टर सम, गुणनखंड का योग, जिसमें हम संख्या के गुणनखंड का योग, सम संख्या के गुणनखंड का योग और विषम संख्या के गुणनखंड का योग देखेंगे। ठीक है दोस्तों, बारी बारी से। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। और देखिए क्लास स्टार्ट होने से पहले सभी लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। देखिए इसमें हम सबसे पहले क्वेश्चन लेते हैं और उसके माध्यम से हम समझते हैं। देखिए कैसे निकालते हैं। मान लीजिए हमने पहले क्वेश्चन लिया, संख्या संख्या 300 संख्या 300 के संख्या 300 के कुल गुणनखंड, कुल गुणनखंड, संख्या 300 के कुल गुणनखंड का योग बताओ। साथ ही सम संख्या के योग, सम संख्या के योग एवं, देखिए जैसे मान लीजिए संख्या हमारी 300 है, 300, तो सबसे पहले हम इसके प्राइम फैक्टर करेंगे 300। देखिए कैसे करते हैं प्राइम फैक्टर। पहले हम करेंगे 2 से 150, फिर 2 से करेंगे 75, फिर करेंगे 3 से 25 थी 75, फिर हम करेंगे 5 से, तो 55 25, और फिर 5 से 1। ठीक है दोस्तों। तो देखिए 2 इंटू 2 3 और 5 इंटू 5, तो यानी 2 इंटू 2 यानी 2 की घात 2, और 3 1 है तो 3 की घात 1, और 5 है तो 5 की घात 2। ठीक है दोस्तों। देखिए अब आगे इसमें कैसे करते हैं। देखिए हमें सबसे पहले जब कुल निकालते हैं, मान लीजिए ये हमारा कुल, जब हम कुल सम निकालेंगे तो कैसे निकालते हैं। देखिए ये सारे हमारे प्राइम फैक्टर हैं, 2 3 5। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं इसमें, देखिए हम जो शुरुआत करते हैं हम जीरो से करते हैं। 2 की घात 0 प्लस 2 की घात 1 प्लस 2 की घात 2। ठीक है दोस्तों। देखिए ऐसे अगला लेंगे हम गुणा 3 की घात 0 प्लस 3 की घात 1 प्लस 3 की घात 2। ठीक है दोस्तों। ऐसे अगला लेंगे हम 5 की घात 0, 5 की घात 1 और 5 की घात 2। ठीक है दोस्तों। देखिए देखिए इसका कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 और 2 6, 6 और 1 7, 7 इसका हो जाएगा। इसका देखेंगे 3 3 का 9, 9 3 12, 12 और 1 13। ऐसे इसको लेंगे 55 25 और 5 30 और 1 31। ठीक है दोस्तों। अब देखिए इनका गुणा करते हैं हम, कितना आएगा। देखिए गुणा कीजिए, 13 सत्ते 91 और गुणा 31। देखिए इसका गुणा कर लीजिए 91 में 31 का, 191, ये 1 और 9 तिया 27। तो देखिए 191 का कितना हो जाएगा 0, और 27 और 1 28। ठीक है दोस्तों। तो ये हमारे कितने आ गए 2801, यानी 2801 ये हमारे कितने आ गए, टोटल फैक्टर आ गए, टोटल फैक्टर का सम आ गया हमारा। ठीक है। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें ही हम ये हमारा ये कुल सम नहीं थे, कुल थे ये कुल। ठीक है। अब हम निकालेंगे यहाँ सम फैक्टर योग। देखिए कैसे निकालते हैं सम का। पहले सम को देखिए, देखिए जो सम वाला टर्म होता है उसको क्या करते हैं हम, सबसे पहले 2 की घात 1 से स्टार्ट करते हैं, 2 की घात 0 नहीं लेते, और 2 की घात 2, और बाकी का टर्म ऐसे ही रहता है, 3 की घात 0, 3 की घात 0, 3 की घात 1 और प्लस 3 की घात 2। ऐसे अगला 5 की घात 0, 5 की घात 1 और प्लस 5 की घात 2। ठीक है दोस्तों। अब देखिए इसमें कितना होगा, 2 दूनी 4 और 2 6। ऐसे इसको लेंगे 3 का 9,
तीन तरह का 9 3 12, 9 3 12 और एक 13, ठीक है। ऐसे उसको लेंगे, 5 25 और 5 30 और 31, ठीक है। इसको आगे करिए कितना आएगा। देखिए इसको लेते हैं हम, देखिए पहले इसका इसमें करते हैं, 6 1 6 6 3 18। अब 13 करेंगे, इसमें कितना आएगा। देखिए 13 6 78 के 8 हासिल 7, 13 8 104, 104 और 7 111 हासिल 11। अब 13 का 13 हो गया, कितना हो जाएगा, 3 1 4 24 हो जाएगा, ठीक है। ये आगे सम, ऐसे हम निकालेंगे विषम का, विषम फैक्टर योग, विषम फैक्टर योग। अब देखिए विषम में कैसे निकालते हैं वो देखिए, ये तो सम का था। विषम में देखिए, जब विषम निकालते हैं तो हम सम वाले टर्म को 1 कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, पहला वाला जो टर्म हमने 1 कर दिया, दूसरे वाले को 3 की घात 0, 3 की घात 1 प्लस 3 की घात 2, ऐसे अगला 5 की घात 0, 5 की घात 1 और प्लस 5 की घात 2, ठीक है दोस्तों। अब देखिए आगे, देखिए ये तो 1 हो गया, इसका कितना था अभी निकाला था हमने, कितना आता है इसका, इसका 13 बनता है, तो ये 13 इसका बनना है, और इसका कितना बनना था हमारे 31। और गुणा कीजिए कितना आएगा, देखिए 13 का 3 और 13 39, 13 39 और एक 40, तो ये 403। अब देखिए इनको ऐड कीजिए, संभाल, देखिए कितना आया था ये, 24 था, ये 2418 प्लस 403, इनको ऐड कीजिए। देखिए 8 और 3 11, 8 और 3 11, 11 का 1 और 1 और 1 2, ठीक है, 1 और 2 4 और 4 8 और 2, मिस्टेक हो रही है, 8 और 3 11 का 1 और 1 8 3 11। दोस्तों देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक थी, यहाँ पर हमने इसका गुणा किया था 3 1 3, तो यहाँ 3 आएगा, और 9 3 यहाँ पर हमारा 12, 12 के 2 आएंगे हमारे, ठीक है। और फिर ये 7 और एक 8 हो जाएगा, 28 और 21 जो हमारे कुल आए थे। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं सम और विषम को ऐड करने पर भी हमारा 28 और 21 ही आ रहा है सम। इसका मतलब हमारा क्वेश्चन भी सही है, और जो हमने निकाले हैं ये भी हमारे सारे सही है, ठीक है दोस्तों। ऐसे ही हम एक दो क्वेश्चन और लेते हैं, समझते हैं ऐसे ही। देखिए हमने क्वेश्चन लिया, मानिए हम क्वेश्चन लेते हैं, संख्या 120, संख्या 120 के कुल गुणनखंड योग, कुल गुणनखंड योग, ठीक है, योग सम गुणनखंड योग एवं विषम गुणनखंड योग, विषम गुणनखंड योग, गुणनखंड योग, ठीक है। देखिए कैसे निकालेंगे, हम इसके 3 कॉलम कर लेते हैं, पहला कॉलम दूसरा कॉलम। देखिए इसमें हम निकालेंगे कुल, इसमें हम निकालेंगे सम योग, और इसमें निकालेंगे हम विषम योग, विषम योग। देखिए कैसे निकालते हैं, कुल के लिए क्या करना, सबसे पहले हम 120 के प्राइम फैक्टर कर लेंगे। मान लीजिए यहाँ कर लेते हैं 120 के प्राइम फैक्टर, 2 से किया हमने 60, फिर 2 से करेंगे 30, अब फिर 2 से करेंगे तो हाँ 30 हो गया, फिर 2 से करेंगे तो 15, और फिर 3 से करेंगे तो 5, ठीक है दोस्तों। अब फिर 5 से करेंगे तो 1, ठीक है, 5 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120, ठीक है। तो प्राइम फैक्टर हमारे कितने आ गए, देखिए 2 कितनी बार है, 3 बार, एक 3 बार है और एक 5 बार है, तो हमारे फैक्टर क्या आ गए, देखा जाए तो 150 के। ठीक क्या आएंगे, 2 की घात 3, 3 की घात 1 और 5 की घात 1, ठीक है। तो देखिए कैसे करते हैं, वही तरीका, शुरुआत कैसे करेंगे हम, 2 की घात 0 से, 2 की घात 0, 2 की घात 1 प्लस 2 की घात 2 और प्लस 2 की घात 3, ठीक है। अब इसके लिए देखो 3 की घात 1 है तो क्या होगा इसका, 3 की घात 0 प्लस 3 की घात 1, ऐसे 5 के लिए 5 की घात 0 और 5 की घात 0 और 5 की घात 1। अब करिए इसको, देखो 2 दूनी कितना होगा, ये 8 हो जाएगा, और ये 4, तो ऐसे एक बार कर लीजिए इसको,
1 + 2 + 4 + 8, ठीक है, ये हो गया। इसका कितना हो जाएगा 3, 3 तो ये, और इसका मान कितना हो 1, तो 3 और 1 4, ऐसे इसको करेंगे। ये 5, 5 और 1 6। अब देखिए 8 और 4 12, 12 और 3, 12 तो कितना 15, ठीक है, और ये 4 × 6, ये गुणा में, तो कितना हो जाएगा ये 15 चौका 60 गुणा 6, 6 6 36, यानी 360 आ जाएंगे हमारे। टोटल फैक्टर हमारे कितने आ जाएंगे 360। टोटल फैक्टर का सम आएगा वो 360 आएगा, ठीक है। ऐसे देखिए सम में देखते हैं हम, फैक्टर हमारे यही रहेंगे। सम में क्या करते हैं, जो जो हमारी सम संख्या होती है उसको हम 0 से शुरू करके हम 1 से शुरू करते हैं। 2 की घात 1 + 2 की घात 2 + 2 की घात 3, ठीक है, और बाकी टर्म्स ये ऐसे रहेगा गुणा में 3 की घात 0 + 3 की घात 1, ऐसे ये वाला रहेगा 5 की घात 0 और + 5 की घात 1। अब इसको देखिए ये कितना होगा 8, देखिए 8 4 और 2, ये वाला तो होगा नहीं इसमें, तो 8 4 12 और 1 8 4 12 और 2 14, तो इसमें 14 हो जाएगा, और 3 और 1 4, और ये 5 और 1 6, ठीक है। अब देखिए 14 चौका 56 गुणा 6, तो 6 6 36, और 6 5 30 और 3 33, ठीक है दोस्तों, ये ऐसे हो गया। अब देखिए इसमें विषम निकालते हैं हम। विषम के लिए क्या होता है, सम वाले टर्म को हम 0 कर 1 कर देते हैं, इसके लिए ये वाला इसको हम 1 कर देंगे, और बाकी टर्म हमारा ऐसे रहेगा 3 की घात 0 + 3 की घात 1 और 5 की घात 0 + 5 की घात 1। तो देखिए ये तो हमारा एक ही हो गया, ये 3 और 1 4 हो जाएगा, और ये 5 और 1 6, कितना हो जाएगा ये 6 को 24। अब इन दोनों को ऐड कीजिए, इन दोनों को ऐड कीजिए, तो देखो 336 + 24, देखिए 6 और 4 10 का 0, 3 और 2 5 और 1 6, और ये 3, इसका मतलब हमारा सम और विषम का योग भी 360 ही आ रहा है, जो कुल के बराबर है। इसका मतलब ये हमारा क्वेश्चन भी सही है, और हमने जो कैलकुलेट किया है ये हमारी सारी वैल्यू एकदम एक्यूरेट है, ठीक है दोस्तों। मान लीजिए एक क्वेश्चन हम और लेते हैं इसी में। क्वेश्चन हमने लिया संख्या 90 के लिए, संख्या 90 के कुल गुणनखंड का योग सम व विषम का भी योग, विषम का योग बताओ। देखिए इसको भी ऐसे करेंगे हम, पहले हम 90 के प्राइम फैक्टर तोड़ लेंगे। 2 से करेंगे तो 45 दूनी 90, फिर 3 से करेंगे 15 तिया 45, फिर 3 से 5, और फिर 5 से 1, ठीक है दोस्तों। तो 2 3 2 बार है, और फिर 5, तो क्या आ गया हमारा ये प्राइम फैक्टर हमारे आ गए 2 की घात 1, 3 की घात 2 और गुणा 5 की घात 1, ठीक है दोस्तों। तो देखिए पहले टोटल निकालते हैं, कुल 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 के लिए क्या होता है, देखिए 2 की घात 0 + 2 की घात 1, ऐसे इसको 3 की घात 0 + 3 की घात 1 + 3 की घात 2, ऐसे ही 5 के लिए 5 की घात 0 और + 5 की घात 1, ठीक है दोस्तों। तो देखिए 2 और 1 3, और 9 और 3 12 और 1 13, और 5 और 1 6, तो कितना हो जाएगा 13 तिया 39 गुणा 6, तो 9 6 54 के 4 हासिल 5, 6 तिया 18 5 23, जो टोटल हमारे आ गए वो कितना आ गया, टोटल फैक्टर का हमारे योग कितना आ गया 234। अब इसी में हम चेक करते हैं सम से, पहले सम लगा लेंगे संयोग। देखिए संयोग के लिए क्या करते हैं, जो सम वाला टर्म है उसको देखिए, जैसे 2 की घात हमारी 1 है तो 2 की घात 1 ही रहेगी हमारी, इसमें 0 आएगा नहीं, ठीक है। और इसमें लेते हैं 3 की घात 0 + 3 की घात 1 + 3 की घात 2, ठीक है। अब ऐसे ही अगला लेते हैं हम 5 की घात 0 + 5 की घात 1, देखिए ये 2 रहेगा ऐसे ही, और ये कितना हो जाएगा 9 9 3 12 13, ये 13 हो जाएगा, और ये 5 और 1 6 हो जाएगा, ठीक है। तो 13 दूनी 26 गुणा 6, 6 6 36 के 6, और 6 दूनी 12 और 3 15, 156 ये आ गया। अब ऐसे ही हम विषम का लेते हैं, देखिए विषम, विषम योग, विषम में देखिए विषम में कैसे निकालते हैं। विषम के लिए दो, जो हमारा जो सम वाला टर्म है उसको हम 1 कर देते हैं, इसको 1 कर देंगे, और आगे हम वैसे रखते हैं 3 की घात 0 3 की घात 1 और + 3 की घात 2, ठीक है। और 5 के लिए उड़ाया 5 की घात क्या होगा 5 की घात 0 और + 5 की घात 1, ठीक है। तो ये देखिए कितना आ जाएगा 9 3 12 13, और ये कितना हो जाएगा 5 5 और 1 हमारा 6, तो 13 6 78। अब देखिए इनको ऐड कीजिए एक बार,
इनको जोड़िए। देखिए 6 और 6 के 8 और 6 14 के 4, और 7 और 5 12, और एक 13 के 3, और 1 और हासिल का 1 2। तो हम देख पा रहे हैं हमारे यहाँ 234 बन रहे हैं सम और विषम जोड़ने पर, जो हमारे कुल के बराबर है। इसका मतलब ये हमारा क्वेश्चन भी सही है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए हमारी सेशन इतना ही काफ़ी है, और आगे हम आप लोगों के लिए क्लास ऐसे ही लाते रहेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।